राधे राधे। राम मंदिर बन रहा है जिससे खुशी हम सभी सनातनियों को है, लेकिन जितनी खुशी हमें राम मंदिर बनने की उतना ही दुखद इसका इतिहास भी रहा है। तो चलिए जानते हैं राम मंदिर और उसके भगवान इतिहास के राम के बारे में। पुत्र राजा कुश जब अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने राम जन्मभूमि पर उनका एक मंदिर, लेकिन समय के साथ इन सभी मंदिरों की हालत बहुत खराब होने लगी, जिसके कारण उस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने सभी मंदिरों को दोबारा से बनवाया। लेकिन अप्रैल 1526 जब बाबर भारत आए और मुगल काल की शुरुआत हुई और 1528 से लेकर 1529 तक बाबर अयोध्या आते हैं और अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर वहाँ के सारे मंदिरों को तोड़वा देते हैं और वहाँ मस्जिद बनाने का आदेश देते हैं। मीर बाकी वहाँ मस्जिद बनवाता है और हिंदुओं के आने पर रोक लगा देता है। और लगभग 190 साल बाद मतलब 1717 में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने वहाँ की कुछ जमीनें खरीदी और वहाँ पर एक राम चबूतरा बनवाया, जहाँ पर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और इस वक्त इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद के अंदर जाकर अपना नमाज अदा करते थे और वहीं हिंदू बाहर बने राम चबूतरे पर भगवान राम की पूजा करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने बताया कि इस मस्जिद की जगह पर एक राम मंदिर था, जिसे बाबर के काल में तोड़कर एक मस्जिद बनवा दिया गया और अब हम यहीं पर एक राम मंदिर बनाएंगे। मुसलमानों द्वारा इस बात का काफी विरोध हुआ, जिसके कारण 1853 में पहली बार हिंदू और मुसलमान में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने 1859 में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में फेंसिंग करवा दी, जिसके कारण ये मामला कुछ सालों के लिए शांत हो जाता है। फिर 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास जी ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर एक छतरी बनाने की अपील की, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने अपील स्वीकार नहीं की, जिसके कारण हिंदू कम्युनिटी में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह पर हिंसा होने लगती है। और इसी हिंसा के दौरान राम चबूतरे और मस्जिद के बीच में की गई फेंसिंग भी टूट जाती है और मस्जिद का एक दीवार भी टूट जाता है। ब्रिटिश सरकार उस टूटे दीवार को बना देती है और एक नियम भी बनाती है कि मस्जिद को सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए ही खोला जाएगा। और भारत के आज़ाद होने तक यही व्यवस्था चलती आ रही थी। लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद यानी कि 23 दिसंबर 1949 में सुबह होते के साथ ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटी और शंखों से पूजा की जाती है, इससे वहाँ पर भीड़ होने लगती है। हिंदू वहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और मुसलमान उसका विरोध करने के लिए। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि हिंसा का माहौल बनने लगा था। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि इस दौरान पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। उस वक्त जो वहाँ के डीएम थे के नायर, इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली में भेज देते हैं। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी वहाँ से के नायर को एक आदेश पारित करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जबरदस्ती हथियाना गलत है, तो इसलिए वहाँ से जल्द मूर्ति को हटाया जाए। इसके जवाब में के नायर प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वे लिखते हैं यहाँ की सिचुएशन जैसी बन चुकी है, उस समय हम मूर्ति को यहाँ से नहीं हटा सकते। और मंदिर के पुजारियों का यह मानना है कि अगर बिना पूजा हवन के यहाँ से मूर्ति को उठाए तो वहाँ से पाप लगेगा। पीएमओ ऑफिस से के नायर को एक और आदेश आता है कि जैसा कहा गया है वैसा ही किया जाए, मूर्ति को वहाँ से निकाला जाए। इस आदेश का जवाब देते हुए के नायर अपने 2 सुझाव लिखकर पीएमओ ऑफिस भेज देते हैं। पहला सुझाव ये था कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए यहाँ पर एक जालीनुमा गेट लगाना होगा, जिससे मस्जिद को नुकसान नहीं होगा और लोग बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। और दूसरा ये कि ये मामला कोर्ट को सौंप देना चाहिए, जिससे कोर्ट का फैसला आने तक लोग शांत रहेंगे। इन सुझावों के साथ के नायर ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, जिसे पीएमओ ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन दोनों सुझाव को उन्होंने बहुत पसंद किया। ये मामला कोर्ट में जाता है और रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। अब हिंदू पक्ष से निर्मोही अखाड़ा और इस्लाम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा एक केस दर्ज किया जाता है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहाँ पर पहले एक राम मंदिर था और अब तो मूर्ति भी निकल आई है, तो आप यहाँ का पूरा अधिकार हमें दे दीजिए, हम यहाँ पर एक राम मंदिर बनाएंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने पक्ष से कहता है कि शुरुआत से ही यहाँ पर एक मस्जिद बना हुआ था, जिसके कारण आप यहाँ का पूरा अधिकार हमें दे दें। तकरीबन 20 से 25 साल तक यह केस कोर्ट में था और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही थी। लेकिन 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन होता है। बताया जाता है कि बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे सभी पार्टी एक्टिव हो जाते हैं और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आह्वान किया जाता है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जैसे लाल कृष्ण आडवाणी,
मुरली मनोहर जोशी, ये लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ये ऐलान करते हैं कि मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। इसके लिए वह देश भर से अलग अलग जगह से ईंटें मंगवाने का आदेश देते हैं। ये बात पूरे देश में फैल जाती है। 1984 ये वो समय था जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को दे दी गई थी। अब यहाँ होता क्या है कि बीजेपी खुलकर राम मंदिर का समर्थन कर रही थी, जिसके कारण पूरा हिंदू उन्हें सपोर्ट कर रहा था। और इसी बीच 1986 में राम मंदिर का गेट खुलवाने का एक आवेदन कोर्ट में आता है, तो राजीव गांधी हिंदुओं का सपोर्ट पाने के लिए 1 घंटे में राम मंदिर का गेट खुलवा देते हैं। इस न्यूज को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इससे मुस्लिम दल कांग्रेस से नाराज हो जाती है और सही मुस्लिम नेता कांग्रेस का विरोध करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाती है। इसका परिणाम ये होता है कि कांग्रेस 1989 का इलेक्शन हार जाती है। राम मंदिर के सपोर्ट में होने की वजह से बीजेपी को इस इलेक्शन में बहुत फायदा हुआ था। 1984 में बीजेपी को मात्र 2 सीट मिली थी। अब 1989 में उन्हें 85 सीटें मिली थी। नेशनल फ्रंट के लीडर वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने का निर्णय लेते हैं। ये रथ यात्रा 10,000 किलोमीटर दूर तक जाएगी, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। अब गुजरात और राम मंदिर की चर्चा हो और आप नरेंद्र मोदी को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, इस यात्रा में मोदी जी भी शामिल हुए थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 40 साल थी। कहते हैं कि इस रथ यात्रा में मोदी जी का एक अहम योगदान था। और फिर 25 सितंबर 1990 से ये यात्रा सोमनाथ से स्टार्ट होती है, जिसे कई राज्यों से गुजरते हुए अयोध्या पहुँचना था। लेकिन बीच में इसे बहुत सारे विरोधियों का सामना करना पड़ा। लोग हर जगह से इस यात्रा का विरोध कर रहे थे। कई जगह से विरोध का सामना करने के बाद 23 अक्टूबर 1990 जब यह रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है, तो वहां के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव एरिया के डीआईजी को आदेश देते हैं कि इस रथ यात्रा को रोक दिया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। डीआईजी के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के कुछ नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें 12 दिन तक सिंचाई विभाग के पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालने से पहले कहा था, देखता हूं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो मेरी यात्रा को रोकेगा। इसी कारण लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया और कहा, मैंने मां और भैंस दोनों का दूध पिया है। इस गिरफ्तारी का परिणाम यह होता है, जैसे ही ये खबर दिल्ली जाती है तो बीजेपी ने वीपी सिंह गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस छीन लिया था, जिसके कारण वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब रथ यात्रा के बीच में हुए दंगों को देखकर 30 अक्टूबर 1990 में कई हजार कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा देते हैं। इससे हालात और भी खराब हो जाते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो मुलायम सिंह इस दंगे को रुकवाने के लिए गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें 5 कार सेवक मारे जाते हैं। इसके कारण अयोध्या के साथ पूरे भारत का माहौल गर्म हो जाता है और अब उमा भारती, अशोक सिंघल और स्वामी वामदेव ये सारे हिंदूवादी बड़े बड़े नेता 5-5 हजार कार सेवकों को लेकर हनुमान कड़ी की ओर पहुंचते हैं। गुस्साई हुई भीड़ को देखकर वहां पर आए पुलिस वाले भी उन पर गोली चला देते हैं, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो जाती है और इनकी लाशों को रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम का टाइटल दे दिया जाता है। और यही कारण भी था कि 1991 में मुलायम सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की तरफ से नेता बनते हैं कल्याण सिंह। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु होने के कारण कांग्रेस को उनकी सहानुभूति मिलती है, जिसके कारण सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरसिम्हा राव। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के कारण 10 जनवरी 1991 में अयोध्या के पुजारियों की सहमति से 2.77 एकड़ जमीन राम भूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है। ये ट्रस्ट राम मंदिर के लिए जगह बनाने के लिए वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है, लेकिन ये मामला पहले से ही कोर्ट में होने के कारण कोर्ट इस कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा देता है। बैन लगने के बाद ही मंदिर बनाने के लिए 1992 में कार सेवकों का आह्वान किया जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। केंद्र और राज्य सरकार को यह डर था कि पहले इस स्थिति ना बन जाए, इसलिए 30 अक्टूबर 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव विश्व हिंदू परिषद और शिया सुन्नी बोर्ड के लीडर को दिल्ली बुलाते हैं ताकि वहां पर बात कर सके। लेकिन इन बातों से कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकल पाता। विश्व हिंदू परिषद के नेता आपस में मीटिंग करके 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों को जुटाते हैं।
प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह को ये ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंटल रूल लागू कर दिया जाए, लेकिन कल्याण सिंह आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर कोई हिंसा नहीं होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। यहाँ पर किसी भी हालात में कार सेवकों पर गोली ना चलाई जाए। और 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक जुट गए। इस समय बीजेपी के कुछ नेताओं पर अयोध्या आने पर बैन लगा दिया जाता है, जिसके कारण उमा भारती अपना सर मुंडवा लेती है ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। उमा भारती के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल और लाल कृष्ण आडवाणी भी अयोध्या आ जाते हैं। फिर आता है 6 दिसंबर 1992, जिसे कई लोग शौर्य दिवस या काला दिवस भी मानते हैं, क्योंकि उस दिन अयोध्या में 2 लाख कार सेवक पहुंचे हुए थे और वही हुआ जो नहीं होना था। कार सेवक की भीड़ पूरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गई और 1:55 में पहला गुंबद, 1.5 घंटे बाद यानी कि 3:30 बजे दूसरा गुंबद और 5 बजे तीसरा गुंबद गिरा दिया गया और वहां पर एक छोटा सा राम मंदिर बनाया और रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी। इसी कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे होने लगते हैं और राज्य सरकार की गई सारी तैयारियां फीकी पड़ जाती है। इस दंगे में हजारों लोगों की जान जाती है और यूपी में प्रेसिडेंटल रूल लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह, जो यहाँ के सीएम थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये मुद्दा भारत तक ही सीमित नहीं रहता। इसके जवाब में पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें डंडे से मारा जाता है, उनकी दुकानें जला दी जाती है और हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। और जब 2001 में बीजेपी की सरकार से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को आवेदन दिया जाता है कि राम मंदिर बनवाए। अगर आपसे राम मंदिर नहीं बन रहा तो हमें बताएं, फिर हम मंदिर बनवाएंगे। और जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो 15 अक्टूबर 2002 को विश्व हिंदू परिषद हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाती है और राम मंदिर का काम शुरू करवा देती है। और जब ये कार्यकर्ता अयोध्या से लौटकर जा रहे थे तो जैसे ही इनकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो वहां के भड़के हुए लोगों ने ट्रेन में आग लगा दी, जिसमें 58 लोग मारे गए। और इसके बाद फिर से देश का माहौल गर्म हो जाता है, दंगे होने लगते हैं, जिसके कारण कोर्ट इस मामले में तेजी लाने की कोशिश करती है और फिर एएसआई को मंदिर के आसपास खुदाई करने के लिए कहा जाता है ताकि वो खुदाई कर वहाँ के सबूत जुटा सके कि वहाँ पर पहले क्या था। लगभग 6 महीने की खुदाई के बाद एएसआई रिपोर्ट में बताती है कि 10वीं और 12वीं सेंचुरी के मंदिर के अवशेष वहाँ से मिले हैं, जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट पहली बार मानती है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी और इस भूमि को 3 हिस्सों में बांट देती है, जिसमें से सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाता है। सेंटर का एरिया राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाती है और बाकी का हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। लेकिन कोई भी पक्ष इस निर्णय से खुश नहीं था, जिसके कारण 2011 ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। 6 साल तक पेंडिंग रहने के बाद 2017 में इस केस पर सुनवाई की जाती है और लगभग 2 साल के बाद यानी कि 9 नवंबर 2019 जिसे 5 जजेस की एक बेंच के द्वारा एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए 2.77 एकड़ जमीन राम भूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है। लेकिन इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को इस जमीन से दूर किसी और जगह 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए ताकि वो वहाँ पर मस्जिद बना सके। और फिर 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँचते हैं और राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करके राम मंदिर बनाने की शुरुआत करते हैं। अब वो समय आ गया है जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। इसके लिए 22 जनवरी 2024 का दिनांक निर्धारित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी के साथ अरुण गोयल, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित और रजनीकांत जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को इनवाइट किया गया है। युग कोई सा भी हो, राजा सिर्फ एक ही रहेगा। जय श्री राम।